छाता में पीसीएफ कृषक सेवा केंद्र पर हुआ किसान गोष्ठी का आयोजन। छाता शेगर रोड स्थित पीसीएफ कृषक सेवा केंद्र पर इफ्को द्वारा इफ्को नैनो तरल यूरिया व इफ्को नैनो डीएपी पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को इफ्को नैनो यूरिया व इफ्को नैनो डीएपी के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। केंद्र प्रदेश सरकार के निर्देशन अनुसार इफ्को नैनो यूरिया व इफ्को नैनो डीएपी के प्रचार प्रसार के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं किसानों को किसान गोष्ठी में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि नैनो तरल यूरिया व नैनो डीएपी के प्रयोग से किसान कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं आम डीएपी और यूरिया के प्रयोग से फसल की उर्वरक शक्ति कम होती है। वहीं नैनो तरल यूरिया व डीएपी के प्रयोग से खेतों में फसल की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। किसान गोष्ठी के आयोजन के संबंध में इफ्को के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया। आज पीसीएफ छाता कृषक सेवा केंद्र पे इफ्को द्वारा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर एक गोष्ठी किसान सभा आयोजित की गई है, जिसमें किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय प्रदेश सरकार द्वारा जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी के प्रचार प्रसार के लिए जो किसानों को जागरूक किया जा रहा है, उसके संबंध में ये गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं। आज हमारे बीच इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक मौजूद हैं, जो किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के जो फ़ायदे हैं, जो किसानों अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं और इसके जो फ़ायदे हैं वो सारा विस्तार रूपक इफ्को प्रतिनिधि द्वारा बताया जा रहा है और इससे किसानों को बहुत लाभ होगा, किसान की खर्चा कम होगा और किसान का जो उर्वरक जो मृदा खराब हो रही है उससे भी बचत मिलेगी। तो इसी बीच में हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक इफ्को मौजूद है, वो आपको इस संबंध में विस्तार से बताएं। किसान अधिक मात्रा में डीएपी यूरिया का प्रयोग करता है, क्या कुछ नुकसान होता है उसकी खेती को? सबसे बड़ी दो कारण है, उसमें प्रदूषण होता है। प्रदूषण एक तो वायु प्रदूषण होता है, आप जहाँ डीएपी के 4 कट्टे डालने चाहिए वहाँ 8 कट्टे डाल रहे हैं, यूरिया के 4 कट्टे डालने चाहिए तो वहाँ 10 कट्टे डाल रहे हैं, जिससे कि पानी प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि 30% यूरिया ही खपत पौधों को जाती है, फसलों को जाती है और 70% लॉस हो रहा है। नैनो यूरिया का जब छिड़काव करेंगे तो 70% आपका पत्तियों पे अवशेषण के माध्यम से पत्तियों को नैनो यूरिया होगा, जिससे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधों का विकास होगा और उत्पादन ज़्यादा होगा। और अगर जो नॉर्मल यूरिया का करेंगे तो उससे किसानों को आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा। सर, आज जैसा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का संदेश और भारत सरकार का संदेश है कि हम किसानों के बीच जाकर इफ्को नैनो तरल यूरिया और इफ्को नैनो डीएपी जो नया उत्पाद आया है किसानों के लिए, उसको हम प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों तक पहुंचाएं और उसकी प्रयोग विधि और उसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में किसानों तक बताया जाए। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र यानी रासायनिक उर्वरक किसान खेतों में यूज़ कर रहा है, उसका अधिक मात्रा में यूज़ करने से क्या नुकसान है, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पीसीएफ सेवा केंद्र छाता में एक किसानों की गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य किसानों को नैनो तरल यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में प्रयोग विधि और उपलब्धता के बारे में विस्तार से बताया गया है। और इस गोष्ठी के माध्यम से किसानों को ये संदेश दिया गया है कि हम कैसे कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, साधारण यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने से किसान को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और नैनो तरल यूरिया के प्रयोग करने से जो सीधे पत्तियों पर इसका छिड़काव होगा उसके प्रयोग करने से किसान को क्या फ़ायदा होगा, इन सारी चीज़ों को आज किसानों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है, एक गोष्ठी के माध्यम से। ये गोष्ठी आज यहाँ की गई, कहीं गाँव जाके सर, मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से इस तरह की गोष्ठियाँ अभी हम अगस्त के महीने में हर ब्लॉक स्तर पर एक गोष्ठी का भी आयोजन हम प्रारंभ करेंगे, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और वो अगस्त से प्रारंभ होगी। और यही गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य होगा कि नैनो तरल यूरिया डीएपी और नैनो तरल यूरिया का जागरूक करें किसानों को, अपने खेतों में इसका प्रयोग करें और उसके स्थान पर जो हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं वो कम करें, जिससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है वो सुरक्षित होगा और जो लागत बढ़ रही है किसानों की वो कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा यदि किसान नैनो तरल यूरिया का अपने खेतों में प्रयोग करें।
क्या इसमें सब्सिडी की सुविधा भी है? जैसे कि आपने अभी सब्सिडी की बात बताई, नैनो तरल यूरिया पर इसकी कीमत जो है मात्र 225 रुपये है किसानों के लिए। इस पर भारत सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही है, जबकि जो हम साधारण यूरिया है जो एक कट्टा किसानों को मिल रहा है 266 रुपये 50 पैसे में, भारत सरकार उसी पर करीब लगभग आपके 1742 रुपये एक बैग पर सब्सिडी देती है। यदि अगर किसान भाई एक बोतल नैनो तरल यूरिया को प्रयोग करे 225 रुपये की खपत लगेगी, और अगर उसके स्थान पर अगर एक बैग साधारण यूरिया 45 किलो का कम कर दे तो भारत सरकार के लगभग एक बैग पर 1700-1800 रुपये की बचत होगी। और वो जो पैसा बचेगा भारत सरकार का, वो किसानों के लिए हम किसी रूप में विकास के लिए भारत सरकार काम करेगी, ये मुख्य उद्देश्य है। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।